हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 16 प्रॉब्लम है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सब एरे विद सम के मीन्स काउंट नंबर ऑफ सब एरेज विद सम के वाला प्रॉब्लम देखा था। ठीक है, ये उसी का वेरिएशन है और काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, अरे इंटरव्यू में भी पूछा गया है और बेसिकली क्या है कि इस प्रॉब्लम की खासियत क्या है ना, काफ़ी चीज़ों को समझ जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कैसे ना मतलब प्रॉब्लम को तोड़ते हैं, मीन्स चंक्स में कैसे ब्रेक करके तब सॉल्व करते हैं। ठीक है, मीडियम टेक का प्रॉब्लम है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप बिगिनर हो, डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो वैसा मत करो, स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट को फॉलो करो ताकि एक एक वेरिएशन कवर हो और इंटरव्यू में एटलीस्ट प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाओ और डरो नहीं। ठीक है, उस फियर को ख़त्म करने के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। ठीक है, तो टाइम को बिना वेस्ट किए मैं रीड करता हूँ प्रॉब्लम को, फिर देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या लिखा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स एंड एन इंटीजर के, अ कंटिन्यूअस सब एरे इज कॉल्ड नाइस इफ देयर आर के ऑड नंबर्स ऑन इट, रिटर्न द नंबर ऑफ नाइस सब एरेज। ओके, देखो ये बात लिखने की नहीं होती है, कंटिन्यूअस सब एरे लिखने का क्या मतलब है, सब एरे ऑलरेडी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये वो कोई लिखने की बात नहीं, उस बात को छोड़ दो। बाकी क्या है कि एक एरे ऑफ इंटीजर्स है नम्स नेम का। ठीक है, और एक इंटीजर वैल्यू है के, वो गिवन है हमें। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये फाइंड करना है कि नाइस सब एरेज का काउंट बताना है। नाइस सब एरेज किसको कह रहे हैं, ये लोग किसको कह रहे हैं, वो सब एरेज जिनके अंदर वो सब एरेज जिनके अंदर के ऑड नंबर्स हो। मीन्स मैंने कोई सब एरे पिक किया, मैंने कोई सब एरे पिक किया, जैसे मान लो इस एग्जांपल को ही ले लेते हैं, जल्दी से बता देता हूँ। 1 1 2 1 1 के इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, ये कह रहा है कोई भी सब एरे, मीन्स मान लो मैं इस सब एरे को ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं, कितने ऑड नंबर्स हैं, 3। 3 टाइम्स 1 आया है और एक 3 टाइम्स 1 आया है, तो इतने ऑड नंबर्स हैं। और 1 जो है एक इवन नंबर है, ये 1 टाइम जो है एक इवन नंबर आया है, एक एक बार इवन नंबर आया है। तीन तीन ऑड आया है, 1 1 1 तीन ऑड है, और एक 2 जो है वो इवन है। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड सब है, ये वाला जो है ये वैलिड सब है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ऐसे सब एरेज हमको काउंट करके बताने हैं, टोटल मिला के जितने भी ऐसे सब एरेज प्रेजेंट है एरे में, उसके काउंट को बता दो। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, समझ पा रहे हो। बेसिकली हमें सब एरेज को चेक करना है, हमें देखना है कि अगर उस सब एरे में के जितनी वैल्यू दे रखी है उतना ही ऑड नंबर्स प्रेजेंट है। मींस कुछ भी हो सकता है, ऑड नंबर 7 हो सकता है, 5 हो सकता है। अगर वो ऑड नंबर्स उसमें जो प्रेजेंट है उनका जो काउंट है, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स जो है, काउंट ऑफ ऑड नंबर्स अगर तुमको इक्वल्स टू के है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, वैलिड सब एरे। ऐसे जितने भी वैलिड सब एरे हैं उनके क्या करना है, हमें काउंट को रिटर्न करना है। देखो दो काउंट में कंफ्यूज मत होना, ये कह रहा है सब एरे के पास जाओ, चेक करो कि उसमें कितने ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, वो अलग हुआ, वो काउंट ऑड हुआ, ऑड काउंट करना है। ठीक है, अगर वो ऑड काउंट के इक्वल आता है तब जो है वो हमारा एक वैलिड सब एरे है, या कह लो नाइस सब एरे है जो लिखा हुआ है। तो वैसे वैसे कितने नाइस सब एरे हैं, तो वो फाइनल आंसर, तो वो भी हमारा काउंट है। मीन्स ये नीचे वाला काउंट जो है काउंट ऑफ नाइस सब एरेज है, और ये वाला जो काउंट है ये काउंट ऑफ ऑड नंबर्स इन सब एरे है। ठीक है, इन एवरी सब एरे। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स में क्या करेंगे, ब्रूट फोर्स में देखे ये अभी तक हम लोग हर बार क्या करते हैं, चेक ऑल पॉसिबल सब एरेज if it has odd number of if odd count of numbers
मीन्स अरे इसको कैसे लिखें, इसको हटाओ। इट हैज एलिमेंट्स, इट हैज ऑड एलिमेंट्स, ओके, ऑड एलिमेंट्स है, प्लस इट्स काउंट। देखो ब्रेक करके डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखना इजी होता है, ब्रेक करके लिखने से क्या होता है तुम्हें याद रहेगा, तो इसलिए ऐसे करता हूँ। इफ इट हैज ऑड एलिमेंट्स हो, मीन्स उनके अंदर, मीन्स पहले सब एरे में ऑड एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा तब तो उसका काउंट निकालोगे। एंड इट्स काउंट, अगर उसका काउंट जो है इक्वल्स टू के आएगा, ठीक है, तो वो हमारा वैलिड सब एरे होगा, ठीक है। और वैसे वैसे वैलिड सब एरे को हम काउंट करते जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है, सब एरे के लिए हम ये करते हैं। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 फॉर लूप लगाएंगे। अब पता चलेगा अभी तुम्हें क्यों लगाएंगे। देखो 2 फॉर लूप हम अभी तक, तुमने बिल्कुल सही सोचा, सब एरे विद जीरो सम में हमने वो फॉर लूप लगाया, लार्जेस्ट सम विद जीरो सम में भी 2 फॉर लूप लगाया, वैसे करके चल रहे थे हम, ठीक है। वहां पे क्या था ना, सम को कंसिडर करना था हर पॉइंट पे, तो वो हम करते जा रहे थे। यहाँ पे क्या है, हर सब एरे को चेक करना है। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो मैंने एक बार पहले भी बोला था कि बेटर बेसिक पे आके समझना हो तो तीनों फॉर लूप को लगा के चलाना है, तो तुम समझ जाओगे। हर एक सब एरे को चेक करेंगे, 1 साइज के, 2 साइज के, 3 साइज के, सारे सब एरे को चेक करेंगे, और हर बार चेक करेंगे कि उनमें जो ऑड एलिमेंट्स है उनका काउंट अगर के इक्वल है तो काउंट को बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ 3 फॉर लूप्स यूज करेंगे बेसिकली, सिंपल ये याद रखो। तो ऑर्डर ऑफ एन क्यूब बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। और कुछ स्पेस नहीं यूज कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट स्पेस लगेगा, ठीक है। तो मैं तुमको दिखाता हूँ इसका ब्रूट फोर्स कोड, मैंने पहले ही लिख के रखा है, ठीक है। तो अभी दिखाता हूँ तुमको। देखो रन करके देखा था मैंने, तो ये देखो रन हो रहा है कोड हमारा। तो डायरेक्टली हम देखते हैं, ठीक है। देखो एन लिया मैंने, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है। आंसर वेरिएबल लिया, ठीक है, 0 से इनिशियलाइज कर दिया। वो मैंने इसलिए आंसर लिख के उसको वो करा है, ताकि देखो अगर तुम ये काउंट में तुम वहाँ वो हो जा रहा है, कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने जो मेन हमारा आंसर है उसको आंसर ही रहने दिया है, आंसर नेम का ही वेरिएबल दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ वो जो मैंने 3 फॉर लूप की बात कर रहा था ना, हर बार मैं 3 फॉर लूप की बात कर रहा था, वो देखो कैसे काम करता है। मैंने वहां पे तो सिर्फ लिख के बता दिया था कि स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सब एरे, एंडिंग इंडेक्स ऑफ सब एरे। देखो ये जो पहला वाला है, ये स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सब एरे देगा, मीन्स 0 से शुरू होने वाले जितने सब एरेज हैं। और ये एंडिंग इंडेक्स ऑफ सब एरे, ये क्या करेगा, पहले 0 पे जाएगा क्योंकि आई से स्टार्ट हो रहा है, फिर 1 पे जाएगा, वहां से वहां तक के सब एरे को कंसिडर करेगा, ठीक है। और ये जो थर्ड फोर लूप तुम देख रहे हो के वाला, ये उस सब एरे पे ट्रेवल करेगा, ये उस सब एरे पे ट्रेवल करेगा, ठीक है। मीन्स देखो, मीन्स क्या था हमारा, 1 1 2 1 1, 1 1 2 1 1, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0 है, जे इक्वल्स टू आई है, तो जे कितना होगा, पहले 0 होगा। तो आई स्टार्ट है, जे एंड है, के हमारा कहाँ से चल रहा है, के इक्वल्स टू आई से, के लेस देन इक्वल्स टू जे, और के प्लस प्लस चल रहा है। तो के कहाँ से चल रहा है, पहले 0 से लेके 0 तक। तो 0 से लेके अगर 0 तक चलोगे तो सिर्फ 1 कंसिडर होगा, 1 साइज का सब एरे, ठीक है। फिर जब जे बढ़ जाएगा, जे आई इक्वल्स जे प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास वैल्यूज कहाँ कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ेगा इसको, आई तो अभी भी 0 है, अब 0 से लेके 1 तक चलना पड़ेगा, 0 से लेके 1 तक चलना पड़ेगा। तो पहले 1 को लेगा, फिर इस 1 को लेगा, समझ रहे हो बात को। तो अब 2 साइज के सब एरे को कंसिडर करेगा, लेकिन स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, 0 है। आई हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स ही है, अभी स्टार्टिंग इंडेक्स चेंज नहीं हुआ है। तो ये वाला फॉर लूप चलेगा, एक बार इस 1 को कंसिडर करेगा, फिर इस बार इस 1 को कंसिडर करेगा, मीन्स ये वाला सब एरे कंसिडर होगा। फिर इसी तरीके से 1 1 2 वाला सब एरे कंसिडर होगा, फिर 1 1 2 1 वाला सब एरे कंसिडर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते जाते हैं थर्ड फॉर लूप की मदद से, ठीक है। तो वही हमने किया है, ये थर्ड फॉर लूप हमने लगा रखा है। मैंने क्या किया है, जब यहाँ पहला फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप, स्टार्टिंग इंडेक्स, एंड इंडेक्स, ठीक है। अब मैं जब सब एरे पे ट्रेवल करूंगा ना, उससे पहले मैं क्या करूंगा, काउंट ऑड नाम का एक वेरिएबल बना लूंगा। क्यों, जो हमारा करंट सब एरे है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पे चलेगा के फॉर लूप हमारा, वो जो हमारा सब एरे है, ठीक है, उसका ही तो काउंट करना है ना, उसमें ऑड एलिमेंट्स का काउंट कितना है वही तो काउंट करना है ना। तो वही कर रहे हैं हम,
तो उसके लिए मैंने काउंट ऑड बनाया और मैंने चेक किया इफ अगर एलिमेंट ऑड है तो काउंट ऑड को बढ़ाओ, मीन्स करेंट सब एरे में इतने काउंट ऑड हैं। टोटल जब हो जाएगा, ये फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स उस सब एरे को कवर कर लिया हमने, ठीक है। तो हमारे पास काउंट ऑड आ गया। अब हम चेक कर लेंगे कि अगर वो के गिवन के इक्वल है तो हम अपने आंसर को बढ़ाएंगे। आंसर को बढ़ाएंगे क्यों? आंसर को ही बढ़ाना है ना, मीन्स हमें नाइस सब एरेज, तो मीन्स एक सब एरेज मिला, एक नाइस सब एरे मिला, दो नाइस सब एरे मिला, इस तरीके से। और फाइनली हम आंसर को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो रन किया था मैंने, सबमिट नहीं किया था पर रन किया था। तो देखो, तो रन तो हो रहा है कोड, सबमिट भी करके देख लेते हैं टीएलई देता है या फिर चल जाता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो देखो टीएलई आ रहा है और बहुत कम टेस्ट केसेस इन लोगों ने दे रखा है, 14/38 के टेस्ट केसेस ही है सिर्फ। तो टीएलई आ रहा है, ठीक है। बेसिकली टीएलई क्यों आ रहा है, अब एन भी देख लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पर तो 10⁴ करके कुछ लिखा नहीं है भैया, आप तो हर बार 10⁴, 10⁴, 10⁶, 10⁵ ऐसे करके बात करते हो। यहाँ कैसे चेक करेंगे? 50,000 दे रखा है, बहुत कम लग रहा है देखने में, कम नहीं है, तुम उसको सही से देखो। 5 × 10⁴ लिखा है, वो साइंटिफिक नोटेशन में बात करना है, ठीक है। 10⁴ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एन क्यूब का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, तो 10⁻12 चला जाएगा, तो ऑब्वियस बात है टीएलई आएगा। 10�7 से ही ज़्यादा जाने पे टीएलई आता है। तो हालांकि लीड कोड 10⁸ एक्सेप्ट कर लेता है, पर फिर भी वो रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। 10�7 से अगर क्रॉस करता है तो वो खराब हो जाता है सॉल्यूशन हमारा, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन हो जाता है, एकदम टीएलई देगा ही देगा, ठीक है। तो ब्रूट फोर्स क्लियर है, ब्रूट फोर्स क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ तुम्हें मजा आएगा, समझ में आएंगी चीज़ें कि कैसे डिराइव करते, कैसे चंक में तोड़ते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे, तो उससे तुम कर पाओगे प्रॉब्लम को। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले ही बता देता हूँ तुम्हें, वो ऑर्डर ऑफ एन होगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा। बेसिकली हम क्या करेंगे ना, देखो ये क्या कह रहा है, काउंट बताओ, काउंट बताओ सब एरेज का, काउंट सब एरेज विद के नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स, यही तो कह रहा है ये। पिछला जो हमने प्रॉब्लम किया था वो क्या था, काउंट सब एरेज विद सम के, यही किया था। मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अब देखो कैसे करूंगा, मैं तुम्हें इसके पीछे की साइंस बताता हूँ, ठीक है, कैसे होगा ये चेंज। मेरे पास क्या दे रखा है, 1 1 2 1 1, 1 1 2 1 1। देखो एक चीज बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, चलो ट्रिक बोल लो, ठीक है। अगर मैं बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मुझे पता करना है कि ऑड नंबर ऑफ, जो ऑड नंबर्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, यही तो पता करना है मुझे। ऑड नंबर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, यही बेसिकली पता करना है। मैं कह रहा हूँ, और मेरे पास, या मेरे पास दो ही चॉइस है, या फिर तो मेरे पास इवन होगा या फिर मेरे पास ऑड होगा, यही होगा, नंबर यही हो सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। अब देखो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि ऑड को ना, ऑड को 1 से रिप्रेजेंट कर दूं और इवन को 0 से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये कैसा दिखने लगेगा एरे, कैसा दिखने लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखो। इवन को मैं 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑड को 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे दिखने लग जाएगा, 1 को ऑड से करेंगे तो ये भी 1 दिखेगा, ये 1 दिखेगा, ये 0 दिखने लगेगा, ठीक है। ये फिर 1 दिखेगा, ये फिर 1 दिखेगा, ठीक है। मान लो अगर यहाँ 1 1 ना भी होता, दूसरा कुछ ऑड नंबर होता, मान लो 7 7 3 फिर 2 1, इसको 5 कर लो, ठीक है। ऐसा कुछ एरे दे रखा होता हमें, ठीक है। उस केस में जब ये चीज़ अप्लाई करते, ये इसका है, छोड़ दो इसको, ऊपर छोड़ दो, ये नया एरे है। तो इस केस में क्या होता, ऑड को हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से, ये 1 ये 1, ठीक है, ये भी 1, ये 0 ये 1। तुम कुछ एनालाइज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो कि क्या मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस, कैसा भी एरे आएगा, कैसा भी एरे आएगा, जब ऑड इवन का ही, ऑड इवन ही रहेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं जितने भी
ऑड नंबर्स हैं उनको 1 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ और उसको इवन से 0 को मीन्स इवन को 0 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहे हैं भैया ये? देखो एक तो बात सिंपल, देखो जब मैथ्स भी करते थे तब भी कई चीज़ें ट्रिक कई जगह लगाते थे हम, कुछ चीज़ें एज्यूम की जाती थी। फिर भी मैं तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा क्यों करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा, फिर भी मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो मुझे क्या पता करना है, 1 1 2 1 1 मैं आया इस सब एरे पे, वन साइड के सब एरे पे, मुझे पता करना है इसके ऑड काउंट कितना है, इसका ऑड काउंट 1 है। फिर मैं आया यहाँ पे, अब मुझे इस दोनों सब एरे का मुझे क्या पता करना है, ऑड काउंट कितना है। तो क्या बोलोगे तुम, क्या बोलोगे? 2 है। ठीक है, यहाँ तक के सब एरे का ऑड काउंट कितना है? यहाँ तक के सब एरे का ऑड काउंट 2 है। यहाँ तक के सब एरे का ऑड काउंट कितना है? 3 है। यहाँ तक के सब एरे का ऑड काउंट कितना है? 4 है। ठीक है, बेसिकली तुम अगर मैं इसके नंबर को वैल्यू को चेंज भी कर दूं, 7 7 2 3 5, ठीक है, फिर भी अगर मैं तुमसे वही बात पूछूं, यहाँ तक का ऑड काउंट कितना है, तुम कहोगे 1। यहाँ तक का ऑड काउंट कितना है? 1। यहाँ तक का ऑड काउंट कितना है? 2। यहाँ तक का ऑड काउंट कितना है? 3। यहाँ तक का 4। ठीक है, कुछ फर्क पड़ा क्या? 1 1 2 1 2 2 3 4 1 2 2 3 4। बेसिकली क्या बात हो रही है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि वैल्यू क्या है, हमें फर्क ये नहीं पड़ता कि वैल्यू क्या है, हमें सिर्फ देखना है ऑड और इवन, ऑड और इवन। अगर मुझे पता चल गया, जब मैं ऐसा बना ले रहा हूँ इसे जब ऐसा बना ले रहा हूँ मैं 1 1 0 1 1, जब ये ऐसा बन जा रहा है ना, अब मेरे लिए ना काम बहुत ईजी हो गया है। ठीक है, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, कोई भी वैल्यू दे रखी हो, उसको जब मैंने ऑड इवन वाला फॉर्मूला ट्रिक लगा करके ऐसा बना लिया ना, अब मेरे लिए काम ईजी है। अब मुझे सिर्फ पता है क्या अप्लाई करना है, सब एरे काउंट करो, सब एरे विथ सम के। अब पूछो अरे ये कैसे काम कर रहा है, देखो कैसे काम कर रहा है, इवन जितना होगा वो सब जीरो हो चुका है, वो सब जीरो हो चुका है, उसकी अब कोई मीन्स उसका एग्जिस्टेंस को मैंने खत्म कर दिया, एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है उसका। अब जितने भी ऑड आएंगे, सिर्फ मुझे ऑड को मीन्स मुझे सिर्फ यही चेक करना है कि के अब तो सारे के सारे ऑड हैं, मीन्स 1 ही है, सिर्फ मुझे ये काउंट करना है कि ये 1 1 जो है ना मिलके के कितने वंस हैं जो 1 के इक्वल आ रहे हैं। समझ रहे हो? अगर 3 है हमारा के, तो मुझे बस सिर्फ ये चेक करना है, ये सिर्फ चेक करना है कितने सब एरेज हैं, कितने सब एरेज हैं जिनका सम के इक्वल है, कितने सब एरेज हैं जिनका सम के इक्वल है। क्योंकि अब इवन खत्म हो चुका है, इवन खत्म हो चुका है, इवन को भूल जाओ, अब सारे ऑड हैं। समझ पा रहे हो बात को? नहीं समझ में आ रहा हो, दोबारा से वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, समझ जाओगे बात को। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मुझे ना सिर्फ मैंने ऑड को रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं चेक करूंगा कि कितने सब एरेज हैं, कितने सब एरेज। अब कोई भी सब एरेज आएगा तो उसमें काउंट क्या होगा, काउंट क्या होगा, मीन्स वो ऑड ही होगा, उसके अंदर 1 होगा, 1 ही तो सम में कंट्रीब्यूट करेगा ना, 1 ही तो सम में कंट्रीब्यूट करेगा। तो सिर्फ मेरा अब क्या फंडा रह गया कि मुझे ऑड का सम निकालना है, मीन्स 1 का सम निकालना है, 0 तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं सम में। तो मैंने ऐसे कन्वर्ट करने के बाद से मेरे पास क्या फ़ायदा हो गया, अब मुझे सिर्फ देखना है हर सब एरेज में जाके कि 1 जो है वो उनका सम मिला करके, जो भी सब एरे है उसका सम मिला करके क्या 3 के इक्वल आ रहा है, और सब एरे का सम कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ऑड नंबर्स। समझ पा रहे हो बात को? तो यही था इसका फंडा, पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा और उसके बाद ये लॉजिक लगा लूंगा कौन सब एरे विद सम के, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही था इस क्वेश्चन में। अब कोड दिखा देता हूँ, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल है, ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन मैंने बता दिया। ऑर्डर ऑफ एन क्यों लग रहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जब हम सब एरे विद सम के का जो प्रॉब्लम लॉजिक लगाते हैं तो वहाँ पे मैप यूज़ करते हैं ना, जो लास्ट वीडियो में देखा था हमने, तो वही जो मैप यूज़ करेंगे, इसके कारण स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन इसलिए है कि हम नेस्टेड लूप्स यानी इनर लूप्स, 2 फॉर लूप्स एक दूसरे के साथ नहीं चला रहे हैं, सिंगल ट्रावर्सल कर रहे हैं। ठीक है,
तो पहले ट्रावर्सल में मैं क्या कर रहा हूँ एरे के, ये जो वाइल लूप दिख रहा होगा तुमको, ये वाला जो वाइल लूप दिख रहा है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जब जब मुझे देखो पहला इफ कंडीशन क्या है, अगर वो ऑड है तो उसकी वैल्यू को 1 कर दो, और अगर वो इवन है तो उसकी वैल्यू को 0 कर दो, ठीक है, और प्लस प्लस करते चलो, मीन्स एरे में ट्रावर्स करते चलो, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ से ना ये वाला जो पूरा का पूरा कोड यहाँ से तुमको दिख रहा है, यहाँ से जो पूरा का पूरा कोड तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, ये सिंपली जो हमने लास्ट वीडियो में काउंट सब एरे, तुमने उतना काम कर दिया ना एक बार कन्वर्जन, उसके बाद तुम्हारा सिर्फ इतना सा काम है कि सब एरे विद सम के निकालो। तुमको इंटरव्यूअर पूछेगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, तो बोलना कि इवन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, हमने 0 कर दिया है उसको, अब मुझे जो भी सम मिलेगा सब एरे से वो ऑड का ही कंट्रीब्यूशन होगा, ऑड का ही कंट्रीब्यूशन होगा। तो वैसे वैसे कितने ऑड नंबर्स हैं जो के इक्वल सम लाके दे रहे हैं, मींस वैसे ऑड नंबर्स का कितना सब एरे है जो के इक्वल सम लाके दे रहा है, ठीक है। तो ये बात जब तुम उसको बता दोगे तो वो समझ जाएगा चीज़ों को, और यू आर गुड टू गो। ओके, तो यही बात है इस प्रॉब्लम में। नहीं अगर सब एरे विद सम के वाला बात आता पता है तुम्हें तो लास्ट वीडियो देख लेना, समझ जाओगे सब चीज़ें। तो यही था इस प्रॉब्लम में, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया समझ में वापस से देखना, कोई डाउट रह जाए तो तुम लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में तुम डाउट पूछ सकते हो। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब बस मैं सबमिट कर देता हूँ कोड को, रन तो है, सबमिट भी करके दिखा देता हूँ और फिर हम चलेंगे। तो देखो रन हो रहा है कोड, ठीक है, बीट पे मत जाना क्योंकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो वाइल लूप और फोर लूप से भी कई बार फर्क पड़ जाता है, मैंने देखा है ये भी चीज़ें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोडिंग करो, मौज करो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।